अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे स्क्रू थ्रेड के बारे में, जिसे हम नट बोल्ट की चूड़ियाँ या चूड़ियों की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये चूड़ियाँ, ये स्क्रू थ्रेड किसने ईजाद किए और किस काम के लिए ईजाद हुए और कौन कौन से साइंसदानों ने इस पर मेहनतें की और इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आईं और इस वक्त स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से मेयार मार्केट में मौजूद हैं और स्क्रू थ्रेड के कौन कौन से फार्मूले हैं, किस फार्मूले के तहत आजकल स्क्रू थ्रेड मार्केट में अवेलेबल हैं, उसी पर ही सारी बात होगी। फार्मूला भी आपको बताएंगे। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि स्क्रू थ्रेड किसने ईजाद किया और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई। तो स्क्रू थ्रेड तकरीबन 400 कबल मसीह आर्केटस ऑफ ट्रेंटम ने ईजाद किया। ये आर्केटस एक यूनानी रियाजीदान था और इसको मकैनिक का बानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले मकैनिक जो थे यही थे, यानी कि मकैनिकों का बाप भी कह लें आप इसको। ये आज़ाद हासिल है, इसको कहते हैं कि ये मकैनिकों का बानी था। इसका नाम, पूरा नाम था आर्केटस ऑफ ट्रेंटम। तो ये अफलातून के ज़माने का था, अफलातून का हम असर था। इसने स्क्रू से एक प्रेस तैयार किया। फर्स्ट टाइम इसने जो लकड़ी का एक प्रेस तैयार किया, उस लकड़ी के प्रेस से ये जैतून का तेल और अंगूर का रस निकालने के लिए इसने तैयार किया। तो इसके बाद तकरीबन 250 कबल मसीह में एक और यूनानी रियाजीदान थे, उनका नाम था आर्किमिडेज या आर्शमीड्स, इस तरह के नामों से उनको पुकारा जाता था। उसने स्क्रू थ्रेड की नई किस्म ईजाद की जो वर्म थ्रेड था। जिस तरह एक वर्म टाइप में थ्रेड आता है, जिस तरह आपने देखा होगा कि सेवियां बनाने वाली मशीन या प्लास्टिक को जो फर्स्ट टाइम में मोल्ड के लिए तैयार करने के लिए प्लास्टिक, कचरा प्लास्टिक को तैयार करती है, वो वर्म हो गया, या और भी कई चीज़ों में वर्म लगे नज़र आते हैं। तो उसने एक वर्म की नई किस्म ईजाद की स्क्रू थ्रेड की। ये भी लकड़ी पर बनाई गई थी। इसको बहरी जहाज़ों से पानी निकालने और ज़मीनों को आबपाशी के लिए तैयार किया गया था। स्क्रू थ्रेड कारीगर की आंख और महारत पर मुनहसर थी, यानी कि इसके लिए कोई फिक्स साइज नहीं था, आपकी आंखों की महारत थी और उसी पर ये एक अपने हिसाब से, अपने दिमाग से आपने तैयार करना था। और इसकी गहराई, ऊंचाई, पेच की लंबाई का कोई पैमाना मौजूद नहीं था। स्क्रू थ्रेड वाली पहली मशीन जो है ये 1569 में सन 1569 में फ्रांस के एक इंजीनियर बेसन ने तैयार की। ये उसने पहली लेथ तैयार की, जिसने बाद में लेथ पर स्क्रू काटने वाली प्लेट भी मुतारफ़ कराई। दूसरी मशीन सन 1641 में इंग्लैंड की एक कंपनी हैंडले ऑफ यॉर्क ने बनाई, जो पहले से काफ़ी बेहतर थी। सन 1760 में बरतानिया के स्टारफोर्ड और विलियम वाइट भाइयों ने स्क्रू मशीन का पहला पेटेंट तैयार किया, जिसमें पिच पैदा करने के लिए कटर की रहनुमाई के लिए लीड स्क्रू का इस्तेमाल किया गया। सन 1810 में मोडस्ले कंपनी जिसका ताल्लुक भी इंग्लैंड से था, उसने मज़ीद तरमीम की। सन 1836 में अमेरिकी कंपनी हेनरी करम ने मज़ीद तब्दीली की। 19वीं सदी के आगाज़ में थ्रेड का कोई मेयार मौजूद नहीं था, यानी कि 19वीं सदी शुरू होने तक भी थ्रेड्स का कोई एक मेयार नहीं था। हर कंपनी अपने थ्रेड तैयार करती थी। मार्केट में मुख्तलिफ साइज़ के स्क्रू थ्रेड की बड़ी रेंज मौजूद थी, जिसकी वजह से मशीनरी मैन्युफैक्चर असेंबली के दौरान मसाइल का सामना करना पड़ता था। मुख्तलिफ पेच और साइज़ कारीगरों के लिए दर्द सर बनते जा रहे थे। हर किसी का अपना मेयार था, हर किसी की अपनी पिच थी, हर किसी का अपना उसका फार्मूला था। किसी का डिग्री एंगल 47 था, किसी का डिग्री एंगल 50 था, किसी का डिग्री एंगल 60 था। इस तरह मुख्तलिफ डिग्री एंगल से तैयार की जा रही थी, जिसके बायस काफ़ी मुश्किलात का सामना था। फिर सन 1841 में जोसेफ वाइटवर्थ, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, उसने एक थ्रेड मुतारफ़ कराई जिसको BSW थ्रेड के नाम से आज भी दुनिया जानती है। BSW जो है ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइटवर्थ, उसी के नाम से, वाइटवर्थ के नाम से, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइटवर्थ के नाम से ये अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। और इसका डिग्री एंगल 55 है और ये इंच के फार्मूले की थ्रेड है। यही थ्रेड अमेरिका और
इंग्लैंड के लिए स्टैंडर्ड थ्रेड मानी जाती है। आज भी आप अमेरिकन मशीनरी अगर चला रहे हैं या अमेरिकन मशीनरी में देखते हैं, जिस तरह मशहूर ज़माना कैट मशीन है, तो इसमें ये जो थ्रेड यूज़ हो रही है ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइटवर्थ थ्रेड यूज़ हो रही है। और ये थ्रेड जो है ये सर जोसेफ वाइटवर्थ ने इसको अपने फार्मूले से इसको ईजाद किया। और ये इंचज़ के फार्मूले की थ्रेड है। इसमें 1 इंचज़ में जितनी चूड़ियाँ शुमार की जाती हैं वही चूड़ियों का साइज़, वही उसका नंबर होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप 1 इंच लंबाई में अगर आपकी 24 चूड़ियाँ आएंगी तो उसको 24 चूड़ी बोला जाएगा। अगर आपकी 1 इंच में 10 चूड़ियाँ आएंगी तो उसको 10 थ्रेड बोला जाएगा। ये थ्रेड का फार्मूला जो है इंचज़ में है। इसकी गहराई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निकाली जाती है, उसके फार्मूले भी आपसे शेयर करेंगे। और इसकी जो पिच है, जो इसकी दौड़ है, उसके फार्मूले भी शेयर करेंगे। फिर उसके बाद मिलीमीटर कैसे ईजाद हुई उसकी बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। तो इंशाल्लाह अगला जो हम इसका पार्ट बनाएंगे उसमें आपको मज़ीद तफसील से सारी वीडियो के बारे में बताएंगे।